रतनपुर नाम के गांव में मोहन नाम का एक बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी गीता, 2 बेटों और बहुओं के साथ तालाब के किनारे एक घर में रहता था। उम्र अधिक होने के कारण मोहन के दोनों बेटे कैलाश और अमित एक साथ अपने घर का खर्च चलाने के लिए काम पर निकलते थे। एक दिन जब मोहन और उसकी पत्नी गीता दोनों मिलकर बात कर रहे थे, तब मोहन ने अपनी पत्नी गीता से कहा, अरे भाग्यवान, आज कैलाश और अमित काम पर जल्दी चले गए क्या? दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ जी, वे दोनों आज काम पर जल्दी चले गए हैं। अच्छा। वैसे भाग्यवान, हमारी दोनों बहुएं प्रिया और पूजा कहाँ हैं? आज दोनों ने हमें चाय भी नहीं दी। पता नहीं जी, मेरी बड़ी बहू प्रिया तो हमेशा काम करती रहती है, पर आपकी लाडली छोटी बहू, उसका नाम भले ही पूजा है, लेकिन अंदर से उतनी ही मैली है। गीता अपनी छोटी बहू पूजा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो तो सिर्फ अपनी बड़ी बहू प्रिया से ही प्यार करती थी। अरे भाग्यवान, तुम ऐसा मत बोलो। वो भी तो हमारी छोटी बहू है, इसलिए हमें दोनों बहुओं को समान नजरों से देखना चाहिए। नहीं जी, मेरी बड़ी बहू ही बहुत अच्छी है। वो मेरी हर बात मानती है और छोटी बहू तो एकदम नालायक है। गीता की बड़ी बहू बहुत ही अमीर परिवार से थी, जबकि छोटी बहू पूजा बहुत गरीब परिवार से थी। प्रिया अमीर परिवार से होने के कारण गीता को बहुत पसंद थी, लेकिन पूजा गरीब परिवार से होने के कारण गीता उससे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। भाग्यवान, ऐसा नहीं कहना चाहिए। वो भी हमारे घर की बहू है और हमारे घर का एक हिस्सा है। आप कितना भी कुछ कहें, वो पूजा मेरी बड़ी बहू जैसी कभी नहीं हो सकती। ठीक है भाग्यवान, एक दिन तुम्हें सब कुछ खुद समझ आ जाएगा। रात का समय है। मोहन अपने दोनों बेटों कैलाश और अमित के साथ बैठा हुआ था। मोहन ने अपने दोनों बेटों से कहा, अमित, कैलाश, तुम दोनों का कामकाज कैसा चल रहा है? आजकल तो सुबह सुबह काम पर चले जाते हो, ठीक से मुलाकात भी नहीं हो पाती तुम दोनों से। पिताजी, कामकाज तो अच्छा ही चल रहा है। अब जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं ना, इसलिए सुबह सुबह काम के लिए निकलना पड़ता है। हाँ पिताजी, जब हम छोटे थे तब आप हमारी जिम्मेदारियां उठाते थे, लेकिन अब हम दोनों भाई आपकी और पूरे घर की जिम्मेदारी उठाएंगे। हाँ बच्चों, बात तो सही है। अब तुम दोनों की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। मेरी और तुम्हारी माँ के अलावा तुम दोनों की पत्नियां भी हैं। अब सारी जिम्मेदारी तुम दोनों के ऊपर ही है। मैं भी अब बूढ़ा हो चुका हूँ। हाँ पिताजी, अब आप चिंता मत कीजिए। हम जितना हो सके उतना मेहनत करेंगे और अपनी जिम्मेदारियां पूरे मन से निभाएंगे। हाँ पिताजी, अमित भैया ने एकदम सही बात कही। ऐसे ही जब तीनों बाप बेटे बात कर रहे थे, तभी गीता उनके पास आ गई और मुस्कुराते हुए बोली, अरे वाह, आज तीनों बाप बेटे इतना क्या बातें कर रहे हो? हमें भी तो जरा बताओ। अरे नहीं माँ, ऐसी कोई खास बात नहीं है। बस आजकल भैया और मैं सुबह जल्दी काम पर चले जाते हैं ना, तो पिताजी से ठीक से मुलाकात ही नहीं हो पाती। हाँ भाग्यवान, इसलिए अपने दोनों बच्चों से थोड़ा बात कर रहा था। दोनों से बात करके मन को बहुत शांति मिल जाता है। हाँ माँ, आज पिताजी के साथ कैलाश और मैं बहुत दिनों बाद ऐसे बैठे हैं, मन हल्का हो गया। हाँ बच्चों, कभी कभी ऐसे बैठकर बातें करने से मन हल्का हो जाता है। मैं तुम सबको खाना खाने के लिए बुलाने आया था। चलो, खाना बन गया है, सब मिलकर खाना खा लेते हैं। गीता के ये कहने के बाद सब लोग खाना खाने के लिए चले गए। अगली सुबह गीता चारपाई पर बैठी हुई थी, तभी उसकी छोटी बहू पूजा उसके पास आ गई और बोली, माँ जी, आज खाने में क्या बनाऊं? मुझे क्या पता तो खाने में क्या बनाएगी? जो बनाना है बना ले, बस अच्छा लगना चाहिए। और मेरी बड़ी बहू कहाँ है? बेचारी दिन भर काम करती रहती है। जा, उसे जाकर एक कप चाय दे आ। तू तो उतना काम भी नहीं करती, अब जा उसे चाय दे आ। गीता की ऐसी बातें सुनकर पूजा उदास हो गई और बोली, जी माँ जी, मैं दीदी के लिए भी चाय बनाकर देकर आती हूँ। पूजा गीता से ये कहकर उनकी बड़ी बहू के लिए चाय बनाने चली जाती है। कुछ ही देर बाद पूजा चाय लेकर उसके कमरे में आ गई। दीदी, आप क्या कर रही हैं? मैं आपके लिए चाय बनाकर लाई हूँ। अरे पूजा, तुम आ ही गई हो तो मेरा एक काम कर दो जरा। हाँ दीदी, आप चाय पी लीजिए और बताइए क्या काम है, मैं अभी कर देती हूँ।
पूजा, तुम जरा मेरे पैर दबा दोगी क्या? बहुत दर्द हो रहा है। प्रिया के ऐसा कहने पर पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ दीदी, क्यों नहीं, मैं अभी दबा देती हूँ। गीता की बड़ी बहू प्रिया बहुत ही चालाक थी। वो अपने सास और ससुर के सामने काम करने का नाटक करती थी, लेकिन असल में वो कभी भी काम नहीं करती थी और सारा काम पूजा पर डाल देती थी। चलिए दीदी, आप ऊपर बैठ जाइए, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। पूजा ऐसा कहकर प्रिया के पैर दबाने लग जाती है। जब पूजा प्रिया के पैर दबा रही थी, तब प्रिया को एहसास हुआ कि उनकी सास गीता उसके कमरे की तरफ आ रही है और उसने तुरंत पूजा से कहा, अरे पूजा, तुमने तो मेरे पैर बहुत अच्छे से दबाए हैं। एक काम करो, तुम मेरी जगह आ जाओ, मैं तुम्हारे पैर दबा देती हूँ। नहीं नहीं दीदी, आप मुझसे बड़ी हैं, अगर आप मेरी पैर छुएंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, आप रहने दो। अरे पूजा, कोई बात नहीं, मैं दबा देती हूँ। ऐसा कहकर प्रिया पूजा का पैर दबाने का नाटक कर ही रही थी, तभी कमरे में उनकी सास गीता आ गई। गीता आकर देखती है कि प्रिया पूजा का पैर दबा रही है। तब गीता गुस्से में पूजा से कहती है, अरे पूजा, ये क्या कर रही है तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई प्रिया को तेरे पैर दबाने देने की? तुम्हें पता नहीं कि प्रिया तुमसे बड़ी है, और प्रिया तुमने उसका पैर क्यों दबाया? गीता के ऐसे कहने पर पूजा और प्रिया खड़ी हो गई और प्रिया ने बोली, नहीं माँ जी, मैंने पूजा से कहा था कि मैं उसका पैर नहीं दबाऊंगी, पर पूजा ने मुझे धमकी दी, इसलिए मैं उसका पैर दबा रही थी। प्रिया की ये बातें सुनकर पूजा की आंखों में पानी आ गया और गीता ने भी पूजा को बहुत सारी बातें सुनाई। उन दोनों की बातें सुनकर पूजा रोते रोते अपने कमरे में चली गई। पूजा प्रिया के कमरे से बाहर आकर चारपाई पर उदास होकर बैठी होती है। तभी उसके ससुर मोहन आ जाते हैं और चारपाई पर बैठकर पूजा से कहते हैं, अरे पूजा बहू, क्या हुआ? क्यों उदास होकर बैठी हो? नहीं नहीं पिताजी, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही बैठी हुई थी मैं। आप बैठिए, मुझे रसोई में थोड़ा काम है। पूजा ये बोलकर रसोई में चली गई और थोड़ी देर बाद मोहन की पत्नी गीता मोहन के पास आई और पूजा के बारे में बुरा बोलने लगी। उसी समय प्रिया भी अपने सास और ससुर के सामने काम करने का नाटक करने रसोई में चली गई। अरे पूजा, क्या खाना बनाया है आज तुमने? और सुनो, तुम्हें माँ जी ने बुलाया है, जरा जाकर मिलाओ। हाँ दीदी, मैं अभी जाती हूँ। प्रिया ने चालाकी से पूजा को रसोई से बाहर कर दिया और पूजा ने जो खाना बनाया था उसमें बहुत सारा नमक डाल दिया। तभी प्रिया ने अपने आप से कहा, अब बताती हूँ कि तेरे खाने की तारीफ कौन करता है, बड़ी भोली बनती है ना तू। तभी रसोई में पूजा वापस आ जाती है और आकर प्रिया से कहती है, दीदी, माँ जी ने तो मुझे बुलाया ही नहीं है, शायद आपने सुनने में गलती कर दी है। हाँ हाँ पूजा, लगता है शायद मुझे ही भ्रम हुआ था। पूजा प्रिया को अपनी दीदी की तरह प्यार और सम्मान करती थी, पर प्रिया पूजा से उतनी ही नफरत करती थी। पूजा, तुम एक काम करो, पिताजी और माँ जी को बुला लाओ, मैं चारों के लिए खाना लगा देती हूँ, उसके बाद हम सब एक साथ खाना खाएंगे। ठीक है दीदी, मैं अभी सबको बुला कर लाती हूँ। पूजा प्रिया को अपनी दीदी की तरह प्यार और सम्मान करती थी, पर प्रिया पूजा से उतनी ही नफरत करती थी। उसके बाद सब लोग खाना खाने बैठ गए। जब सबने थोड़ा थोड़ा खाना खाया और उसमें बहुत ज्यादा नमक पाया, तब गीता ने कहा, अरे ये खाना किसने बनाया है? क्या हुआ माँ जी? ये खाना मैंने बनाई है, क्या इसमें कोई कमी रह गई है माँ जी? अगर खाना बनाना नहीं आता तो क्यों बनाती है ऐसा बेकार खाना? मैं यूं ही नहीं कहती कि तू किसी काम की नहीं, इतना नमक कौन डालता है भला खाने में? लेकिन माँ जी, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो हिसाब से ही नमक डाली थी खाने में और मैंने चक्कर भी देखा था, तब तो ठीक ही था। तो क्या तू ये कहना चाहती हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं माँ जी, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, मैं तो बस ये कहना चाहती थी कि। अरे पूजा, तू क्या कर रही है? माँ जी से इस तरह मुंह लगाकर बात कर रही है। गलती से नमक ज्यादा हो गया होगा, उसमें तो माँ से बहस क्यों कर रही है? ऐसे ही गीता और प्रिया ने पूजा को खरी खोटी सुना दी, पर मोहन उस समय एकदम चुप था, क्योंकि वो हमेशा से सही समय का इंतजार कर रहा था, ताकि गीता और प्रिया को उनकी गलती का एहसास करा सके और उन्हें शर्मिंदा कर सके। रात का समय है। पूजा उदास मन से अपने कमरे में बैठी हुई थी। तभी उसके पतिदेव कैलाश उसके पास आए और चारपाई पर बैठ गए। अरे भाग्यवान, तुम्हें कुछ हुआ है क्या? ऐसे उदास होकर और अकेले कमरे में क्यों बैठी हो? नहीं जी, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं तो बस ऐसे ही बैठी थी।
आपका दिन कैसा गया आज काम पर? अरे भाग्यवान, अब तुम मुझसे भी झूठ बोलने लगी। तुम्हारे आंखें साफ बता रही हैं कि कुछ ना कुछ तो हुआ है, जिसकी वजह से तुम ऐसे अकेली उदास बैठी हो। कैलाश के ऐसे कहने पर पूजा ने दिन में हुई सारी बातें अपने पति को बता दी। अच्छा, तो ये बात है। कोई बात नहीं भाग्यवान, हो जाता है कभी कभी, और माँ ने ही तो डांटा है, कोई बात नहीं। और रही बात भाभी की, वे तुमसे उम्र और रिश्ते दोनों में बड़ी हैं, तो अगर उन्होंने तुम्हें कुछ कहा है तो अच्छे के लिए ही कहा होगा। हाँ जी, मुझे पता है, लेकिन मैंने खाना बनाने के बाद चक्कर देखा था, तब नमक ठीक ही था, लेकिन ये कैसे हो गया मुझे कुछ पता ही नहीं चला। अरे भाग्यवान, हो जाता है कभी कभी, अगली बार से ध्यान रखना। इतनी छोटी सी बात के लिए तुम ऐसे उदास होकर बैठी हो। मैं दिन भर काम करके रात को घर आता हूँ, अगर घर आकर भी अपनी प्यारी पत्नी को ऐसे उदास देखूं तो मुझे अच्छा लगेगा क्या? चलो अब ये सब छोड़ो और मुस्कुराओ। हाँ जी ठीक है, आपकी बात भी एकदम सही है। आप मेरे लिए दिन भर इतना मेहनत करते हैं और रात को घर आकर मुझे खुश देखना चाहते हैं, और मैं यहाँ उदास होकर बैठी हूँ तो आपको बुरा तो लगेगा ही। हाँ भाग्यवान, ये हुई ना एक अच्छी पत्नी वाली बात। ऐसे ही दोनों पति पत्नी बातें करने लगे। दूसरी तरफ मोहन और गीता अपने कमरे में चारपाई पर बैठे हुए थे। तभी मोहन ने गीता से कहा, भाग्यवान, मुझे तुमसे थोड़ी सी बात करनी है। हाँ जी, कहिए ना, क्या बात है? भाग्यवान, तुम हमारी छोटी बहू से इतना नफरत क्यों करते हो? आज दिन में भी मैंने देखा कि खाने में थोड़ा सा नमक क्या ज्यादा हो गया था। तुमने और बड़ी बहू ने उससे बहुत बुरा भला कह दिया। वो तो घर की छोटी बहू है, अगर वो कोई गलती कर भी दे तो तुम्हें और बड़ी बहू को मिलकर तो उसे समझा देना चाहिए। मोहन की ये बातें सुनकर गीता गुस्सा हो गई और बोली, अरे जी, आपको पूजा में ऐसी क्या खास दिखाई देती है कि आप उसके लिए मुझे सुना रहे हैं? वो पूजा किसी काम की नहीं है, एक काम ढंग से नहीं कर पाती। हमेशा मेरी बड़ी बहू ही काम करती है। आज जरा खाना क्या बनाया, नमक ही नमक कर दिया। भाग्यवान, मैं सिर्फ खाने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो हमेशा देखता हूँ कि तुम सिर्फ बड़ी बहू को ही प्यार करती हो और उसे ही अपना मानती हो, लेकिन छोटी बहू के साथ उसका पूरा उल्टा व्यवहार करते हो। ऐसा क्यों? अरे आप कुछ नहीं जानते, वो पूजा आपके सामने भोली बनती है, लेकिन असल में बहुत चालाक है। आपको उसका असली चेहरा अभी तक दिखाई ही नहीं दिया। अरे भाग्यवान, तुम ये सब क्या अनाप शनाप कह रही हो? तुम सास हो, तुम्हें दोनों बहुओं को समान नजरों से देखना चाहिए, नहीं तो एक दिन तुम्हारा ये अहंकार तुम्हें ही मुसीबत में डाल देगा। तब तुम्हें एहसास होगा कि क्या सही था और क्या गलत। आप मुझे मत सिखाइए, मुझे अच्छी तरह पता है कि क्या सही है और क्या गलत। ठीक है, जो तुम करना चाहो कर लो, लेकिन याद रखना, ऊपर वाला सब देख रहा है। सही समय आने पर तुम्हें सब समझ आ जाएगा। अगली सुबह मोहन और गीता चाय पीकर बैठे थे। मोहन ने गीता से कहा, भाग्यवान, क्या अमित और कैलाश काम पर निकल गए हैं? हाँ जी, वे दोनों सुबह सुबह काम पर निकल गए हैं। बेचारे, दोनों को बहुत कष्ट हो रहा है। ऐसे ही मोहन और गीता की बातों के बीच प्रिया आ जाती है। माँ जी, पिताजी आपने चाय पी ली ना? हाँ प्रिया बेटी, हमने चाय पी ली है, तू चाय के कप ले जा। उसके बाद प्रिया चाय के कप लेकर चली जाती है और मोहन गीता से कहता है, अरे वाह भाग्यवान, बड़ी बहू से तो बहुत प्यार से बात करते हो, छोटी बहू से भी ऐसे ही प्यार से बात किया करो। अरे जी, आप सुबह सुबह फिर से वही बातें बोल रहे हैं। रात को मैंने आपको सब कह दिया था, अब फिर से वो सब कहने का मन नहीं है। ठीक है भाग्यवान, जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे आज मेरा दोस्त सुरेश बहुत दिनों बाद मुझसे मिलने आने वाला है। अरे वाह जी, ये तो बहुत अच्छी खबर है। मैं भी उनसे बहुत दिन से नहीं मिली, आज वो आने वाला है, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। भाग्यवान, मैं भी आज उससे बहुत दिन बाद मिलूंगा, बहुत अच्छा लगेगा, पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। हाँ जी, आज दोनों दोस्त एक साथ मिलेंगे तो यादें तो ताजा होना ही है। हाँ भाग्यवान, अभी मैं जरा बाहर टहल कर आता हूँ। अगर मेरे आने से पहले सुरेश आ जाए तो मेरे आने तक उसकी अच्छी तरह खातिरदारी करना। हाँ जी ठीक है, आप बेफिक्र होकर जाइए। मोहन गीता से ऐसे कहकर बाहर टहलने चले जाते हैं। कुछ समय बीत गया और मोहन का दोस्त सुरेश आ गया। सुरेश सीधे घर के अंदर आया और आवाज लगाई, अरे मोहन, कहाँ हो तुम? देखो मैं आ गया हूँ, जल्दी से बाहर आ जाओ। सुरेश ने आवाज लगाने के थोड़ी देर बाद प्रिया बाहर आई और बोली, अरे आप कौन है और ऐसे सीधे अंदर क्यों चले आए?
प्रिया मोहन के दोस्त को नहीं पहचानती थी और वैसे भी प्रिया का व्यवहार पूजा जैसा अच्छा नहीं था। उसे ये पता ही नहीं था कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। प्रिया की ऐसी बात सुनकर सुरेश को बुरा लगा और उसने कहा, अरे बेटी, मैं तुम्हारे ससुर जी मोहन का बचपन का दोस्त सुरेश हूँ। वैसे बेटी, मोहन कहाँ है? सुरेश के ये कहने के बाद प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया और वहाँ से चली गई। दरअसल प्रिया बाहर जाने के लिए निकली थी और सुरेश को देखकर उसने ऐसा बुरा व्यवहार कर दिया। प्रिया के वहाँ से जाने के बाद पूजा बाहर आ गई। अरे चाचा जी, आप कौन हैं? मैंने पहचाना नहीं आपको। और आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। बेटी, मैं तुम्हारे ससुर जी मोहन का बचपन का दोस्त सुरेश हूँ। मैं तुम्हारे ससुर जी मोहन से बहुत दिनों बाद मिलने आया हूँ। अच्छा, तो आप सुरेश चाचा हैं। मुझे पिताजी ने आपके बारे में बताया था। वैसे आप कब आए और आप ऐसे खड़े क्यों हैं? चाचा जी बैठिए ना, मैं भी माँ जी को बुलाकर लाती हूँ। ऐसा कहकर पूजा गीता को बुलाने चली गई और थोड़ी देर बाद गीता बाहर आई और सुरेश के साथ बैठ गई। अरे आप आ गए। दरअसल मैं थोड़ी देर के लिए अंदर थी, इसीलिए आपके आने का पता नहीं चला। आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? अरे नहीं भाभी जी, मुझे आने में कोई तकलीफ नहीं हुई। वैसे आप लोगों का हालचाल अच्छा है ना? हाँ, हम सबका हालचाल अच्छा ही है। आपके घर में सब अच्छे हैं ना? घर पे सब खैरियत है भाभी जी। वैसे मोहन कहाँ है भाभी जी? दिखाई नहीं दे रहा है। अरे आपके दोस्त थोड़ा बाहर टहलने गए हैं। आपके आने की खबर मिलने के बाद से ही वो बहुत खुश है। अच्छा, मुझे भी बहुत खुशी हो रहा है कि आज मोहन से बहुत दिनों बाद मिलूंगा। वैसे भाभी जी, आपकी छोटी बहू बहुत संस्कारी है। आपको बहुत अच्छी बहू मिली है। अरे आप मेरी बड़ी बहू से तो मिले ही नहीं, वो पूजा से भी ज्यादा संस्कारी और अच्छी है। गीता की ये बात सुनकर सुरेश हैरान हो जाते हैं, लेकिन प्रिया ने जो व्यवहार सुरेश के साथ किया था उसके बारे में सुरेश गीता को नहीं बताते, क्योंकि गीता को बुरा लग सकती है। ऐसे ही सुरेश और गीता की बातों के बीच मोहन आ जाते हैं। सुरेश को देखकर वो बहुत खुश हो जाते हैं। अरे सुरेश, तू कब आ गया? मुझे तो पता ही नहीं चला। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? और तेरे घर पर सब ठीक ठाक है ना? अरे हाँ दोस्त, जरा सांस तो ले। सब कुछ एक ही बार में पूछेगा क्या? अरे हाँ जी, आप तो खुशी से उछल रहे हैं। आपका दोस्त यहीं पर है, धीरे धीरे अच्छे से बातें कीजिए, इतनी क्या जल्दी है? नहीं भाग्यवान, मैं सुरेश से बहुत दिनों बाद मिल रहा हूँ ना, इसलिए मेरा मन बहुत उत्साहित हो रहा है। हाँ जी, मुझे पता है। अभी आप दोनों बैठकर अच्छे से बातें कीजिए। मुझे अंदर थोड़ा काम है, मैं अंदर जाती हूँ। हाँ भाग्यवान, ठीक है। और सुरेश के लिए चाय पानी का इंतजाम करो। मोहन के ऐसा कहने के बाद गीता अंदर चली गई और दोनों दोस्त सुरेश और मोहन बातें करने लगे। तो सुरेश, अब बता, तू कैसा है? घर में सब कैसे हैं? मैं एकदम ठीक हूँ और घर पर भी सब ठीक है। तू बता, तेरे घर में सब कैसा चल रहा है? अब तुझसे क्या छुपाओ सुरेश, घर पे सब उतना अच्छा नहीं है। तुझे पता ही है, मेरी 2 बहुएं हैं और मैं दोनों को समान प्यार करता हूँ। लेकिन तेरी भाभी सिर्फ बड़ी बहू को ही अपना मानती है, छोटी बहू के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती। सुरेश मोहन की ये सारी बातें सुनकर प्रिया ने जो उनके साथ बुरा व्यवहार किया था वो सब कुछ मोहन को बता देता है। हाँ सुरेश, अब मैं क्या ही करूं, बस अब मुझे सही समय का इंतजार है जब भाग्यवान को सब समझ आ जाएगा। ऐसे ही दोनों की बातों के बीच पूजा चाय लाकर देती है और कहती है, चाचा जी, पिताजी, आप दोनों चाय पी लीजिए। बेटी, तेरे संस्कार बहुत अच्छे हैं। तुझसे मिलकर आज मुझे बहुत खुशी हुई। भगवान तुझे हमेशा सलामत रखे। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई चाचा जी। वैसे आपको कभी कभी हमारे घर आते रहना चाहिए, आप तो आते ही नहीं। हाँ सुरेश, तू आजकल पहले की तरह हमारे घर आता ही नहीं है। मैं तुझे बहुत याद करता हूँ। अरे मोहन, आने का तो बहुत मन होता है, तुझसे मिलने की भी बहुत इच्छा रहता है, लेकिन क्या करूं, वक्त ही नहीं मिल पाता। खैर वो सब छोड़ दे सुरेश, अभी तू चाय पी ले, उसके बाद हम दोनों दोस्त थोड़ा घूमने चलेंगे, क्या कहता है? अरे हाँ मोहन, वो बचपन के दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ, मुझे सब याद है। चाचा जी, पिताजी, आप दोनों अभी बातें छोड़कर चाय पी लीजिए, नहीं तो चाय ठंडी हो जाएगी। उसके बाद आप दोनों दोस्त घूमने चले जाइएगा। ऐसे ही दोनों दोस्त चाय पीकर घूमने चले जाते हैं। कुछ समय बाद प्रिया बाहर से हाथ में एक बस्ता लेकर घर आ जाती है और पूजा चारपाई पर बैठी होती है। पूजा प्रिया से कहती है, अरे दीदी, आप कहाँ चली गई थी? घर पर मेहमान आए हैं, पिताजी के बचपन के दोस्त सुरेश चाचा।
पूजा के ऐसे कहने पर प्रिया ने गुस्से से बोली, अरे मेहमान आए हैं तो आने दो, अभी मैं उसमें क्या करूं? नहीं दीदी, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। वैसे आपके हाथ में जो बस्ता है उसमें क्या है? पूजा के ये पूछने पर प्रिया घबरा जाती है और गुस्से में कहती है, अरे तुझे इन बातों से क्या मतलब? जो भी है मेरा है, उसमें तुझे पूछने की कोई जरूरत नहीं। प्रिया की ऐसी बातें सुनकर पूजा को बुरा लगता है और प्रिया ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। रात का समय है। मोहन अकेले चारपाई पर दुखी मन से बैठे हैं क्योंकि उनका दोस्त सुरेश घर लौट गया है। तभी गीता उनके पास आती और कहती है, हाँ जी, सुनते हो? मेरी अलमारी में जो कुछ पैसे रखे हुए थे, क्या वो आपने निकाले हैं? नहीं भाग्यवान, मैंने तो कोई पैसे नहीं निकाले। क्यों, क्या हुआ? वो दरअसल मेरी अलमारी में जो पैसे रखे हुए थे वो गायब है। मुझे लगा था आपने निकाले होंगे, लेकिन अगर आपने नहीं लिए तो पैसे गए कहाँ? अरे भाग्यवान, तुम इतनी घबराई क्यों रही हो? अमित या कैलाश ने निकाल लिए होंगे, उन्हें बुलाकर पूछ लो। लेकिन वो दोनों मुझसे बिना पूछे कभी मेरे पैसे मेरी अलमारी से नहीं निकालते। अरे भाग्यवान, तुम बेकार में इतना सोच क्यों रही हो? रुको, मैं ही दोनों को बुलाकर पूछ लेता हूँ। ऐसा कहकर मोहन अमित और कैलाश को पुकारते हैं और थोड़ी देर बाद कैलाश, अमित और दोनों की पत्नियां बाहर आ जाती हैं। अरे बेटा अमित, कैलाश, तुम दोनों ने अपनी माँ की अलमारी से कुछ पैसे लिए हैं क्या? नहीं तो पिताजी, मैंने माँ की अलमारी से कोई पैसे नहीं लिए। क्यों पिताजी, क्या हुआ है? हाँ पिताजी, मैंने भी माँ की अलमारी से कोई पैसे नहीं लिए और मैं माँ से बिना पूछे उनके पैसे कभी नहीं लेता। कुछ हुआ है क्या पिताजी? वो दरअसल बेटा, तुम्हारी माँ की अलमारी से कुछ पैसे गायब हुए हैं। मुझे लगा था कि तुम दोनों में से किसी ने किसी जरूरत के लिए लिए होंगे, लेकिन अगर तुम दोनों ने पैसे नहीं लिए तो फिर पैसे गए कहाँ? मोहन के ये सब कहने के बाद प्रिया को डर लगने लगा, क्योंकि पैसे किसी और ने नहीं, उसने खुद ही अलमारी से निकाले थे। उन्हीं पैसों से वो दिन में बाहर जाकर अपने लिए गहने लेकर आई थी। जब पूजा ने उससे पूछा था कि बस्ते में क्या है, तो उसने गुस्से में बात को टाल दिया था। अब उसे डर था कि कहीं वो पकड़ी न जाए, इसलिए तुरंत बोल उठी, अरे पिताजी, मुझे लगता है कि पैसे पूजा ने ही निकाले होंगे। मैंने उसे दिन में माँ जी के कमरे की तरफ जाते हुए देखा था। पूजा ये झूठी बातें सुनकर हैरान रह जाती है और कहती है, दीदी आप क्यों झूठ बोल रही हैं? मैं तो आज पूरे दिन माँ जी के कमरे में गई ही नहीं और मैं भला माँ जी की अलमारी से पैसे क्यों निकालूंगी? क्योंकि तू गरीब घर में पैदा हुई है, वहाँ तो शायद पैसे छूने को भी नहीं मिलते होंगे, इसलिए यहाँ आकर चोरी करने लगी होगी। प्रिया की ये बातें सुनकर मोहन ने गुस्से में कहा, प्रिया बेटी, सोच समझकर बातें बोलू, जो भी मुंह में आता है वही बोले जा रही हो। प्रिया बहू सही कह रही है, पूजा ने ही अलमारी से पैसे निकाले होंगे, नहीं तो और कौन लेगा अलमारी से पैसे? उसी ने निकाले हैं। प्रिया और गीता की ये उल्टी सीधी बातें सुनकर मोहन को बहुत गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में कहा, भाग्यवान, अभी इस विषय पर कोई बात नहीं होगी। मैंने कह दिया, सब लोग अपने अपने कमरे में जाकर सो जाओ। सही समय पर ऊपर वाला असली चोर को जरूर सामने लाएगा। मोहन वैसे तो बहुत शांत स्वभाव की थी, लेकिन जब भी गुस्सा होते थे तो उनके सामने कोई कुछ नहीं बोल पाता था। इसलिए उनके ऐसे कहने पर सबने इस विषय को छोड़ दिया और अपने अपने कमरों में चले गए। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन जब मोहन प्रिया के कमरे के पास से गुजर रहे थे, तब उन्होंने प्रिया को खुद से बात करते हुए देखा। वो कह रही थी, उस दिन तो मैं डर ही गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, माँ जी मुझे बहुत प्यार करती हैं, वो मुझ पर कभी शक नहीं करेंगी। और वैसे भी मैंने उल्टा पूजा को फंसा दिया। ये सब सुनकर मोहन को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो उस समय चुप रहते हैं, क्योंकि उन्हें ये सच सबके सामने लाना था। रात को मोहन घर के सब लोगों को बुला लेते हैं और वो खुद हाथ बांधे सोच में होते हैं। पिताजी, कुछ हुआ है क्या? आपने हम सबको ऐसे एक साथ क्यों बुलाया है? हाँ बेटा, एक बहुत बड़ी बात है। कुछ दिन पहले तुम्हारी माँ की अलमारी से जो पैसे गायब हुए थे, उसका असली दोषी मिल गया है। मोहन की ये बात सुनकर प्रिया डर जाती है। असली दोषी यहीं हमारे बीच ही हैं,
और भाग्यवान वो तुम्हारा बहुत प्यारा है। अरे जी, आप सीधे सीधे बोलिए ना, कौन है? अरे भाग्यवान, तुम्हारा प्यारा तुम्हारी बड़ी बहू ने ही तुम्हारी अलमारी से पैसे चुराए हैं। आज जब मैं उसके कमरे के पास से गुजर रहा था तो मैंने खुद उसके मुंह से सुना। मोहन की ये बात सुनकर सब हैरान रह गए और प्रिया के पास अब बचने का कोई उपाय नहीं था, इसलिए उसने खुद अपनी गलती स्वीकार कर ली। देखा भाग्यवान, जिसे तुम इतना अपना मानती थी और इतना प्यार करती थी, उसी ने आज तुम्हारा विश्वास तोड़ दिया। और जिससे तुमने कभी प्यार से बातें भी नहीं की, वही हमेशा तुम्हारे अच्छे के लिए सोचती रही। पूजा जैसी बहू हर किसी को नहीं मिलती। मैंने तुम्हें कहा था ना, सही समय पर तुम्हें सब समझ आ जाएगा, और आज वो समय आ ही गया। ऐसे ही गीता को सब कुछ समझ आ गया और उन्होंने पूजा से माफी मांगी। प्रिया ने भी अपनी गलती मान ली और पूजा से माफी मांग ली। उस दिन के बाद से गीता दोनों बहुओं को समान नजरों से देखने लगी और मोहन का पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगे।